नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो है वो अभी वैकेंसीज जो हैं वो निकाली गई हैं। कौन कौन सी ये वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्टें हैं, वो सब देखेंगे। परंतु यहाँ पर देखिए, अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसको फिल करने की डेट जो है वो 4 दिसंबर 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा और 8 जनवरी 2026 तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बीच में आप HPRC की वेबसाइट पर जाकर जो है लॉग इन कर सकते हैं। अब कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पोस्टों में जो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर जो है वो की जाएगी। जो हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि एग्ज़ाम में नंबर बराबर लाने के लिए जो है नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ पर भी फॉलो की जाएगी। और दूसरा यहाँ पर जो है वो इस बार सिलेबस भी चेंज किया गया है, वो भी देखेंगे कि क्या सिलेबस जो है वो चेंज किया गया है। सबसे पहले तो आप देखिए कि कौन कौन सी जो है वो यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। पोस्टें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में निकाली गई हैं। ये स्पेशल एजुकेटर की निकाली गई हैं, जो कि प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 5 तक के होंगे। रेगुलर बेसिस पर ये पोस्टें भरी जाएंगी और सैलरी होगी 29,700 29,700 रुपये सैलरी जो है वो इनकी होगी। टोटल नंबर ऑफ 108 पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं। जनरल अनरिजर्व्ड की 41 पोस्टें हैं। बाकी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। पोस्ट कोड 25022 है इसका। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में ही जो है वो स्पेशल एजुकेटर की पोस्टें निकाली गई हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो पोस्टें हैं उसमें 38,100 सैलरी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ 83 पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं। अब जिन्होंने भी स्पेशल एजुकेटर का जो है वो जो भी कोर्स होता है वो किया था और टेट पास किया था, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर आएंगी। लाइब्रेरी JOA लाइब्रेरी की वैकेंसीज हैं। टोटल 78 वैकेंसीज हैं। तो जिन्होंने JOA लाइब्रेरी का डिप्लोमा या कोर्स किया है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जनरल अनरिजर्व्ड की 28 पोस्ट हैं। बाकी कैटेगरी वाइज जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की भी पोस्ट निकाली गई है। ये जो है वो ट्रेनी बेसिस पर है और एक ही पोस्ट जो है वो निकाली गई है। हम देख लेते हैं सबसे पहले कि सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए हैं और क्वालिफिकेशन। तो ये जो स्पेशल एजुकेटर है इसमें 10th +2 तो होनी ही चाहिए और DED इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। जैसे BEd होता है वैसे ही ये DED है जो होना चाहिए। और जिन्होंने किया है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया है। और यहाँ पर टेट पास होना चाहिए और ये क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है। दोनों स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है वो ऐसी ही क्वालिफिकेशन है, मिलती जुलती ही। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो लाइब्रेरी का है उसके लिए 10th +2 और लाइब्रेरी में जो है वो 1 साल का डिप्लोमा इन्होंने जो है वो मांगा है। और यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट का आपको पता है 10th +2 होती है, बाकी स्टेनो आपको जो है वो आनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं। इस बार जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा और 120 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर जो है वो रहने वाला है। इसमें एक 85 सेक्शन होगा, 85 क्वेश्चंस का सेक्शन होगा और दूसरा सेक्शन 35 क्वेश्चंस का जो है वो होगा। 2 सेक्शंस होते हैं, आपको पता है। पहले होता था एक सेक्शन 120 क्वेश्चंस आते थे और दूसरे में 60 आते थे। परंतु अभी जो है वो एक सेक्शन में जो है जो सब्जेक्ट बेस्ड सेक्शन है आपका उसमें 85 क्वेश्चन आएंगे और जो जनरल नॉलेज वाला होगा उसमें 35 जो है वो आएंगे। तो पेपर को थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर आप कहेंगे कि छोटा बनाया गया है। छोटा इन दी सेंस आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े से कम कर दिए गए हैं। परंतु दूसरी ओर यहाँ पर टाइम भी कम कर दिया गया है। यहाँ पर देखो 120 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। 1.5 आवर में, 1.5 घंटे में ये पेपर जो है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एज डिसाइडेड बाय द आयोग ये लिखा गया है। 1.5 आवर का ये पेपर होने वाला है। 1.5 घंटे में जो है वो आपको पेपर करना है। 120 क्वेश्चन मतलब आपके पास 90 मिनट होंगे। 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में जो है वो करने हैं। ये है। अगर आप इस दूसरे सेक्शन में जो है वो अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है, तो आप हमारी टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अभी टेस्ट सीट्स में जुड़ने का ये सबसे सही मौका रहेगा, क्योंकि अभी सिर्फ पोस्टें निकली हैं और टेस्ट सीट्स को आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और टेस्ट सीट्स को पढ़ने के साथ आप यहाँ से रिवाइज भी कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है तो हमने उसकी भी एक वीडियो बना रखी है कि फॉर्म कैसे भरना है। जो HPRC में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसको देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं वो वाली वीडियो शेयर कर दूंगा, या फिर आप ईमेल करना, हम वहाँ पर शेयर कर देंगे। पेपर की फ़ीस जो है वो 800 रुपया है। अदरवाइज़ जो है वो 100 अब देखो 800 रुपया जो फीस है उसमें भी इस तरह से है कि कैंडिडेट का जो 100 रुपया होगा वो जो है वो फीस है, 100 रुपया एज एग्जामिनेशन फ़ीस, और 700 रुपया जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो यहाँ पर रखी गई है। ये कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी सेल बी रिक्वायर्ड टू पे, सभी कैटेगरी के लिए सेम ही फीस रखी गई है। करेक्शन फीस जो रखी गई है ना वो 100 रुपया जो है वो करेक्शन फीस रखी गई। तो फीस का तो इन्होंने एक बैलेंस ही बना दिया कि सबके लिए बराबर ही फीस रहेगी। 100 रुपया हम अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहे हैं, जो एग्जामिनेशन फ़ीस ले रहे हैं
100 रुपया हम एग्जामिनेशन फ़ीस ले रहे हैं और 700 रुपया हम जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो ले रहे हैं। तो ये इन्होंने जो है वो एक तरीका ही चेंज कर दिया थोड़ा सा। ठीक है जी, तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरीज होंगी इस नोटिफिकेशन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।